यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के सभी 9 घटकों ने केंद्र सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये और अपनी मांगों को लेकर 24 और 25 मार्च 2025 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। एक तरफ अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगें लटकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा बैंक कर्मचारियों पर दिन प्रतिदिन नए हमले सामने आ रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड फोरम के सभी घटकों द्वारा उचित चर्चा और विचार विमर्श के बाद अपने अति महत्वपूर्ण मुद्दों और मांगों को लेकर 24 और 25 मार्च 2025 को लगातार 48 घंटे की 2 दिवसीय हड़ताल के साथ अपने आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। संवाददाता प्रीति शर्मा की खास रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। फ्राइडे बैंकिंग देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। 24-25 मार्च याद रहे, बैंकों में हड़ताल रहे। 24-25 मार्च याद रहे, बैंकों में हड़ताल रहे। जब हम नहीं ताला खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। जब हम नहीं ताला खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। 24-25 मार्च याद रहे, बैंकों में हड़ताल रहे। 24-25 मार्च याद रहे, बैंकों में हड़ताल रहे। 24-25 मार्च याद रहे, बैंकों में हड़ताल रहे। आज का दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज का दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की तारीख जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा प्रदर्शन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा जलवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा जलवा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीडिया कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीडिया कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंकों के ग्राहक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंकों के ग्राहक जिंदाबाद, जिंदाबाद। होगी करनी होगी, 5 डे बैंकिंग करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। 5 डे बैंकिंग करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। 5 डे बैंकिंग करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। अरे नहीं करोगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अरे नहीं करोगे लेके रहेंगे। मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैं पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन से महामंत्री हूँ। आज जो हमारी हड़ताल यूएफबीयू के बैनर तले हो रही है, इसमें ऑल इंडिया के बहुत सारे बैंकिंग के घटक शामिल हैं और एक मास मूवमेंट आज इंडिया में हो रहा है। आगामी 25 और 24-25 को जो है हमारी हड़ताल है और वो संसद में इसका असर दिखेगा। हमारा मानना ये है कि जो आज बैंक कर्मियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो सरकार की जो बैंक कर्मियों विरोधी नीतियां हैं, जैसे कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट के समय हमको 5 डेज़ बैंकिंग के बारे में ये कहा गया था कि वो सरकार द्वारा बहुत जल्दी दी जाएगी, जो अभी तक नहीं दी गई है। 5 डेज़ बैंकिंग बहुत ज़रूरी है और ये बैंक कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मांगी गई थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। और उनके स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो इससे हम जनसेवा को बहुत अच्छी सहूलियत भी दिल पाएंगे। आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि बैंकिंग में शाखाओं में बैंक कर्मियों के साथ बदसलूकी की जा रही है। कुछ विद्रोही, कुछ उपद्रवी तत्व जो मारपीट तक कर रहे हैं। हमारी सरकार से मंशा है कि बैंक कर्मियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा बैंक कर्मियों पर काम का बोझ इतना डाला जा रहा है कि सुबह से लेकर रात तक बैंक कर्मी काम कर रहा है और कई बार तो मैनेजमेंट के द्वारा उन्हें सैटरडे संडे भी बुलाया जाता है और काम कराया जाता है। तो अगर लगातार बैंक कर्मी इस तरीके से अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के काम करते रहेंगे, अपनी सुरक्षा को दांव पे लगा के काम करते रहेंगे, तो बैंक कर्मी हमारी जनसेवा को किस तरीके से अच्छे तरीके से दे पाएंगे, ये हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा। जो हमारी मांगें हैं वो बहुप्रतीक्षित और बहुलंबित हैं, बहुत समय से हमारी पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए बैंक कर्मियों को आज उतरना पड़ रहा है इस आंदोलन के लिए और हमारा पूर्ण आशा है कि ये जो जनमानस पे अखिल भारतीय आंदोलन हो रहा है, इसकी छवि और इसका असर सरकार को जरूर दिखेगा। हमारी यहीं से ये प्रार्थना है कि बैंक कर्मियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उन्हें एक उचित माहौल, उचित परिवेश, उचित इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और उनकी जो भी मांगें हैं, जैसे पेंशन बहाली की है और बाकी मांगें हैं, पीएलआई में समरूपता की है, जो टैक्स परक्यूसिट जो सरकार ने अब बैंक कर्मियों पर लगा दिया है, केवल एक ऐसी सुविधा थी जो बैंक कर्मी सालों से लेते आ रहे थे, लेकिन टैक्स परक्यूसिट का इतना बोझ है कि बहुत सी जगह तो बैंक कर्मियों को तनख्वाहें ही नहीं बच रही हैं, घर कैसे चलाया जाए, ये बैंक कर्मियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर इस समस्या को सरकार नहीं सुनेगी, लोग नहीं सुनेंगे, तो बैंक कर्मी लोगों को सेवा कैसे दे पाएंगे। आज के समय में बैंक कर्मी मर रहा है पर काम कर रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, हम सब लोगों की इस मांगों को सरकार तक पहुँचाया जाए और पहुँचे तो बैंक कर्मियों को सुरक्षा, समरूपता, एक अच्छा माहौल, परिवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे के भविष्य के लिए सुनिश्चितता मिले, ताकि वो मन लगा के पूर्ण मनोयोग से काम कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल सिंह है। सर, किस बैंक से आप किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है?
मैं कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का सहायक महासचिव हूँ और आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा दूसरे दिन का हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। इससे पूर्व एक 14 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था। अभी ये आज 21 तारीख को है और 24-25 मार्च में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हम लोग हड़ताल करेंगे और हमारी प्रमुख मांगों में है कि PLI जो है उसमें समरूपता लाई जाए, अधिकारी और एग्जीक्यूटिव क्लास को और कर्मचारियों को इसके साथ ना बांटा जाए। 5 डे बैंकिंग जिसको बाइपर्टाइट में कहा गया है उस समझौते को हुए बहुत दिन हो गए हैं और अभी तक सरकार का कोई निष्कर्ष कोई इस बात पे नहीं आया है और 5 डे बैंकिंग हमारी पुरजोर मांग है। हमने बहुत सारे चैनल मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATMs और दूसरे मोड्स जनता को प्रदान किए हुए हैं बैंक के माध्यम से और 5 डे बैंकिंग में फिर भी डिले हो रहा है। इन चीज़ों को लेके ये हमारी मांगे हैं कि जो जल्द से जल्द और बैंकर्स पे जिस तरीके का बोझ है वो कम किया जाए। सभी कैडर्स में चाहे सब स्टाफ हो, चाहे क्लैरिकल कैडर हो, चाहे अधिकारी संवर्ग हो, सभी में भर्ती भरपूर की जाए जिससे कि जनता को हम बेहतर सुविधाएं दे पाएँ, ग्राहकों के हितों की रक्षा कर पाएँ। अभी जो जनता परेशान होती है उसकी वजह से ये केवल और केवल कम स्टाफ होने की वजह एक उसमें प्रमुख वजह भी है। तो ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ की जाएँ। मेरा नाम प्रदीप चौहान है, UFBU जिला संयोजक हूँ मैडम। और प्रदर्शन जैसा कि अभी पूर्व में बताया दादा ने कि जिस तरीके से चल रहा है हमारा, पहले भी हम आपको अवगत करा चुके हैं और ये लगातार प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारा 24 और 25 मार्च की हमारी स्ट्राइक है और सभी बैंकों की स्ट्राइक सभी बैंकों में रहेगी। ऑल इंडिया लेवल की स्ट्राइक है और मांगे जो हमारी हैं, मांगे हमारी जो PLI DFS को वापस लेना चाहिए जो भी आए दिन अपनी मनमानी गवर्नमेंट कर रही है और दूसरा पर्याप्त बैंकों में भर्ती करना चाहिए और 5 डे वीक होना ही चाहिए, लेके ही रहेंगे हम। इसमें कोई जरा सा भी इसमें सोचना या क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि ये एक हमारे पास जब हमारा वेज रिवाइज हुआ था उस समय हमें एक लॉलीपॉप की तरह से उन्होंने 6 महीने का टाइम दे दिया और उस तरीके से 6 महीने का करते करते और आज इतना लंबा समय खींच लाए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात है कि बैंक के RBI के अंडरटेकिंग आती है उसमें भी 5 डे वीक है, लेकिन बैंकों में लागू करने पर बहुत बड़ी समस्या है। ये समझ में नहीं आता। सेवी में 5 डे वीक है, नाबार्ड में 5 डे वीक है और बहुत सारे तमाम LIC और बहुत सारी जगह जो है 5 डे वीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में तक जो है 5 डे वीक है, लेकिन हमारे यहाँ बैंकों में क्यों नहीं लागू होगा? हम लेके रहेंगे किसी भी कीमत में, किसी भी हद तक क्यों न गुजरना पड़े। देखिए अभी तो ये थोड़ी सी झलक है, अगर मांगे पूरी नहीं होगी ना तो इस बार कमर कस ली है एक बैंकर्स ने, अधिकारी कर्मचारी के एक बैंकर्स ने कमर कस ली है। वो अपनी मांगे मनमाना जानता है, वो अनिश्चितकालीन तक बैंकों को बंद करके धरना प्रदर्शन करना जानता है और अभी तो ये चेतावनी है मात्र और इसको मान लिया जाए तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें आम जनता का नुकसान ना हो। हम भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हम आम जनता के सेवक हैं और हमेशा बैंकर्स एक बैंकर्स आम जनता का सेवक रहा है। इन बैंकों को, सरकारी बैंकों को बचाना हम चाहते हैं। नहीं तो आपने अभी एक न्यूज़ देखा होगा, कोऑपरेटिव बैंक 120 करोड़ रुपए घोटाला करके भाग गई। हर साल तमाम ऐसे छोटे छोटे बैंक, प्राइवेट बैंक पब्लिक का पैसा लेके भाग जाते हैं। जो आम आदमी आंखों से रो रहा है, जो बेटी, किसी ने अपनी बेटी का पैसा वहां पर रखा हुआ था, किसी किसान मजदूर, रिक्शे वाले, रेडी वाले, छोटे छोटे उद्योगों ने उसमें पैसा जमा किया था और वो लापता है। जांच बिठा दी है, जांच से क्या पैसा मिल जाएगा उनका? इसीलिए कहते हैं कि सरकारी बैंकों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आगे भी और पर्याप्त भर्तियाँ करना ज़रूरी है जिससे कि आम जन के लोग जो आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको रोजगार दिया जाए और आम जनता का पैसे की सुरक्षा हमारे हाथों में आने वाले नव युवाओं के हाथ में दिया जाए।